अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिसेंटली कुछ अमेरिकन बेस्ड और इंडियन बेस्ड सोर्सेज ने ये दावा किया है और इस बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं कि पाकिस्तान के जो CH4 UCA वीज़ा हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंडियन सोर्सेज का ये कहना है कि उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, जैसा कि हमेशा इंडियन सोर्सेज के नज़दीक पाकिस्तान के हर वेपन में क्रैक पड़े होते हैं, JF-17 में भी क्रैक पड़े होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 23 फरवरी को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें TTP और BLA के बहुत बड़े बड़े कमांडर और दहशतगर्द मारे गए हैं। और ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इन ड्रोन्स का कितना किरदार होता है उस पर भी बात करेंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो ट्वीट्स या ये रिपोर्ट्स हैं इन पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। द न्यू ग्लोबल टाइम्स के इस रीसेंट ट्वीट के मुताबिक, और इस ट्वीट को आगे काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट भी किया गया, इसे इंडियन सोर्सेज ने या जो इंडियन बैक मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोपेगेट किया। द न्यू ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जब रिसेंटली मेंटेनेंस की इन CH4 ड्रोन्स की तो पता लगा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये दावा करना है द न्यू ग्लोबल टाइम्स का। अब मैं यह बताते चलूँ कि असल जो अखबार है ना दुनिया में, या असल जो मीडिया आउटलेट है वो है द ग्लोबल टाइम्स। द ग्लोबल टाइम्स चाइना का है और ये है द न्यू ग्लोबल टाइम्स। जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की तो मुझे इंटरनेट पर इससे मुतल्लिक़ कुछ नहीं मिला। ये एक टोटली न्यू मीडिया आउटलेट है और जो भी इस तरह के न्यू मीडिया आउटलेट होते हैं वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट टाइप या कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा रीच मिले। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जैसे अगर कोई अमेरिका का है अखबार तो वो रशिया के खिलाफ लिखेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें और उसकी रीच में और उसके व्यूज़ में इजाफा हो। द न्यू ग्लोबल टाइम्स ये जो नया अखबार है ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है और ये 2018 में बना था। हालांकि मैंने अपना ट्विटर शुरू किया था तकरीबन 2020 के शुरू में और मेरे ऑलमोस्ट 10,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, जबकि ये 2018 या 2017 से है और अभी तक इसके मेरे ख्याल 16,000 या इसी के करीब फॉलोअर्स हैं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऑफिशियल मीडिया आउटलेट है, सो इससे आपको इसकी क्रेडिबिलिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा एक हद तक। जबकि द ग्लोबल टाइम्स जिसके रिएक्शन में ये लोग बने हैं, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो 1993 से मौजूद है और वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड किए जाते हैं। द न्यू ग्लोबल टाइम्स जिसने पाकिस्तानी CH4 ड्रोन्स की कारकर्दगी पर क्वेश्चंस उठाए हैं, ये एक अमेरिकन बेस्ड मीडिया आउटलेट या यूं कहूँगा जस्ट एक ट्विटर हैंडल है और इसे इंडियन नेशनैलिटी के लोग रन करते हैं। और इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये अमेरिकन बेस्ड है और दूसरा ये इंडियन लोग चला रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ही वो कुछ लिखेंगे। जबकि मैं अपनी यहाँ की मालूमात बता दूँ जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से है, इसे इवन चाइनीज़ सोर्सेज ने और पाकिस्तानी ओसेंट्स ने कंफर्म किया है कि CH4 ड्रोन टोटली ऑपरेशनल है। और CH4 ड्रोन्स की ये अगर आप वीडियो देखें तो ये 2022 के मिड की है और ये बलूचिस्तान के ऊपर फ्लाई कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर ये ड्रोन्स ख़राब हैं या ख़राब होते तो क्या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इन्हें बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान जैसे एरियाज़ में डिप्लॉय करती? कभी भी ना करती। अगर कोई भी ड्रोन या कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट में कोई ख़राबी हो या उसमें कोई मसला हो तो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस उन्हें ऐसे डेंजरस एरियाज़ में डिप्लॉय ही नहीं करती। उन्हें पहले मेंटेन रखा जाता है या उसको रिपेयर किया जाता है, फिर उन्हें एरिया ऑफ एक्शन में लेकर आया जाता है। दूसरा, मिलिट्री इक्विपमेंट में ख़राबी तो ये बिल्कुल मुमकिन है, दुनिया की बड़ी से बड़ी एयरफोर्सेज में ऐसा होता है। अगर आपको याद हो तो 2022 के सितंबर या अक्टूबर के महीने में लगातार F-35 के 3 से 4 क्रैशेस हुए थे और तब मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। और जब ये 3 से 4 लगातार क्रैशेस हुए थे तो अमेरिका ने और इजराइल ने अपने F-35s ग्राउंड कर दिए थे। तब मैंने इन पर वीडियो भी बनाई थी, इन पर मीडिया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा सन 2010 या 11 में हाल तेजस का प्रोग्राम 2 माह के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। तो दुनिया का कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें ख़राबी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलीपींस ने अपने FA-50s को ग्राउंड किया था मिड 2022 में। लेकिन यहाँ जो चीज़ है, ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका काम ही नॉर्मली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। दूसरा, CH4 ड्रोन्स बलूचिस्तान और KPK के एरियाज़ में डिप्लॉयड होते हैं, सो इनमें ख़राबी का सवाल ही नहीं बनता। अगर इनमें ख़राबी हो या क्रैक सो कॉल्ड पड़े हों तो कोई भी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो हाईली डेंस्ड एरियाज़ में नहीं डिप्लॉय कर दें। सो ये एक चीप टैक्टिक्स होती हैं कि आप एक बड़े मीडिया आउटलेट का नाम यूज़ करते हैं, फिर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखते हैं और उससे होता क्या है कि आपको रीच मिलती है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, लोग बार बार उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि 24 फरवरी को हम जानते हैं कि हाल तेजस किक आउट हो चुका है मलेशियन टेंडर से और उन्होंने FA-50 को सिलेक्ट कर लिया है।
अब हाल तेजस के बारे में इंडियन सोर्सेज पहले पूरी तरह कंफर्म्ड इस चीज़ को कहते थे कि हाल तेजस हर मामले में सुपीरियर है, तो वही सिलेक्ट होगा। अब जाहिर बात है, अवाम खुद अब इंडियन एयरफोर्स पर और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर तनकीद कर रही है। अब उस क्रिटिसिज्म से किसी न किसी तरह बचने के लिए अब पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च की जाती है, ताकि ज़रा अपनी अवाम को एक तसल्ली दी जाए। दूसरी बात कर लें, 23 फरवरी को पाकिस्तान ने दो बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। पहला ऑपरेशन लकी मरवत में किया गया, यहाँ 6 TTP के टेररिस्ट मारे गए और उनके कमांडर भी साथ कई मारे गए हैं। जबकि उससे जो अगला ऑपरेशन वो केच बलोचिस्तान में किया गया, और यहाँ BLA जो एक टेररिस्ट तंजीम है, इसे इंडिया सपोर्ट करता है, इसके 8 टेररिस्ट मारे गए हैं और उसके अलावा इनके 2 से 3 कमांडर भी इसके साथ साथ मारे गए हैं। सो टोटल 23 फरवरी को पाकिस्तान ने 14 दहशतगर्दों का खात्मा किया है, जबकि 24 फरवरी को अभी पाकिस्तान ने 2 से 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो डॉक्ट्राइन है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की है कि आप पहले इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, उस मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। और ये जो CH-4 ड्रोन्स हैं और कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने TB2 और शाहपुर जैसे ड्रोन भी वजीरस्तान के एरियाज़ में या KPK के एरियाज़ में डिप्लॉय किए हुए हैं। तो इन ड्रोन्स के थ्रू मालूमात इकट्ठी की जाती है। ये हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्रोन्स का सिंपल काम ये नहीं है कि उन्होंने मिसाइल लेकर जाना है और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर करनी है। उनका बेसिक काम ड्रोन बनाए क्यों गए थे, वो इसलिए कि ताकि इनसे जासूसी की जाए, रिकॉनिसेंस सर्विलेंस की जाए, इंटेलिजेंस गैदर की जाए। उनका जो अटैक रोल है वो सेकेंडरी है, हमें उसे उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। सो CH-4 जैसे ड्रोन्स हैं, TB2 जैसे ड्रोन्स हैं, और ये बेसिकली हमारे मेल UCAVs हैं। वो जो प्रोजेक्ट अज़म का UCAV है वो भूल जाए, हमारे पास बहुत पहले से ही मेल UCAVs मौजूद है। इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है मेल UCAVs लेने की, जैसे वो MQ-9 है, और उसके अलावा वो अपना भी एक टेपस बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।